दोस्तों, क्विज मास्टर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटी के 25 क्वेश्चन लेकर आ चुकी हूँ। संविधान संशोधन से संबंधित ये प्रश्न है। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो संविधान संशोधन के सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। 2 वीडियो है, दोनों देख लिया तो संविधान संशोधन फिनिश। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया? आपके ऑप्शन है ए 69वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, बी 70वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, सी 71वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, डी 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी 70वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। तो देखिए, इस संशोधन के पहले जो है पांडिचेरी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य थे उनको राष्ट्रपति के निर्वाचन में यानी राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं किया गया था। वो राष्ट्रपति को नहीं चुनते थे, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब 70वां संविधान संशोधन के माध्यम से पांडिचेरी विधानसभा को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया गया, अब वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। अगला क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया? 3 भाषाओं की बात कर रहा है। तो आपके ऑप्शन है 21वें संशोधन में, बी 52वें संशोधन में, सी 71वें संशोधन में, डी 97वें संशोधन में। तो सही जवाब हो जाएगा सी 71वें संशोधन में। ये 71वां संशोधन 1992 में हुआ है। कब हुआ है? 1992 में, जिनमें 3 भाषाएं जोड़ दी गई हैं। वो 3 भाषाएं कौन सी की है उसको ट्रिक से याद कर लीजिए। नमक यानी कि 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषाएं जोड़ेगी जो 1992 में आया था। उनमें 3 भाषा कौन कौन सी है? न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए जीएसटी, बी शहरी स्थानीय सरकारी निकाय, सी पंचायती राज व्यवस्था, डी दल बदल। तो सही जवाब है सी पंचायती राज व्यवस्था। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को पूरा करने के लिए पंचायती राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित किया गया था? ए 71वां संशोधन, बी 72वां संशोधन, सी 73वां संशोधन, डी 74वां संशोधन। तो सही जवाब हो जाएगा सी 73वां संशोधन। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया? तो एक बात जान लीजिए, जो पंचायती राज है उसको 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से ही संवैधानिक दर्जा मिला है। पंचायती राज है तो अगर संविधान संशोधन का जिक्र है तो वो 73वां याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, संसद द्वारा 73वां और 74वां दोनों संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किए गए थे? देखिए, 73वां जो है वो पंचायती राज से संबंधित है और 74वां जो है ये नगर निकाय से संबंधित है, लेकिन दोनों 1992 में आया था। ये दोनों 73वां 74वां दोनों संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, लेकिन 73वां जो है नगर निकाय से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है, और 74वां जो है वो नगर पालिका से संबंधित है। तो सही जवाब हो जाएगा बी। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग बिल्कुल ले सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप अच्छे अच्छे कमेंट करिए और जो भी आपकी क्वेरीज है वो हमें बताइए। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन 1993 में नगर पालिका सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियमित किया गया था? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990, 72वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992,
और 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। तो सही जवाब हो जाएगा सी, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। डियर दोस्तों, अगर आपको संविधान संशोधन का भाग 1 देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक कौन सा नया भाग जोड़ा? ए भाग 10, बी भाग 9A, सी 9, डी 11। तो कौन सा भाग जोड़ा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 9A। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम किस वर्ष पारित किया? तो सही जवाब हो जाएगा ए, 1995। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया था? ए 83वां, बी 84वां, सी 86वां, डी 92वां। तो सही जवाब हो जाएगा बी 84वां। इसमें कहा क्या गया है कि लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन होगा। जिस राज्य की जितनी सीट या लोकसभा की जितनी सीट निर्धारित कर दी गई है वो 2026 तक उतनी ही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ऐसा 84वां संविधान संशोधन के माध्यम से प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है कि वह अपने 6 से कितने वर्ष के बच्चों को या अपने पर आश्रित जैसा भी मामला हो को शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा? ए 18 वर्ष, बी 14 वर्ष, सी 15 वर्ष, डी 16 वर्ष। तो सही जवाब हो जाएगा बी 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को माता पिता या अभिभावक को उनको शिक्षा दिलाने का उनका मौलिक कर्तव्य है। और इसका नोट्स देख लीजिए कि 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2002 में संविधान के भाग 3 में शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। यानी 86वें संविधान संशोधन 2002 में जो आया था उसमें ये कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के जितने बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार है, ये उनका मौलिक अधिकार है। और इसको अनुच्छेद 21 में ए में डाल दिया गया था। तो भाई अभिभावक का जो है वो मौलिक कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा दिलाए, और जो बच्चे हैं उनका मौलिक अधिकार है कि उनको शिक्षा मिले। तो दोनों में फ़र्क देखिएगा, कब वो मौलिक अधिकार बन रहा है, कब वो मौलिक कर्तव्य। अभिभावक का कर्तव्य होगा लेकिन बच्चों का वो मौलिक अधिकार है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने अनुच्छेद 51A के तहत नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा? ए 85वां संशोधन अधिनियम 2001, बी 86वां संशोधन अधिनियम 2002, सी 88वां संशोधन अधिनियम 2003, डी 27वां संशोधन अधिनियम 2003। तो सही जवाब हो जाएगा बी 86वां संशोधन अधिनियम 2002। यही है मौलिक अधिकार। भारत के संविधान में किस संशोधन ने सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ दिया था? तो सही जवाब हो जाएगा डी 88वां जो संशोधन था वो सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, किस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजाति हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? ए 86वां, बी 89वां, सी 91वां, डी 92वां। तो सही जवाब हो जाएगा बी 89वां। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 91वें संशोधन के अनुसार मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों को मिलाकर किसी राज्य के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों के कितने प्रतिशत से ज़्यादा नहीं हो सकती? तो ये 91वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके माध्यम से ये तय हो गया था
कि 15% से अधिक उसकी संख्या नहीं होगी मंत्रिमंडल की। भारत के संविधान में किस संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया था? तो वही अभी आया था 91वां संविधान संशोधन है जो मंत्रिपरिषद की संख्या को 15% तक सीमित कर दिया है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में किस संशोधन ने ये क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के 91वें संशोधित अधिनियम 2003 में कहा गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रावधान 2003 में आया है। देखिए कौन सा संशोधन है, कब आया है और उसमें क्या कहा गया है, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। 91वां संशोधन है और 2003 में आया है। अगला संविधान अधिनियम में किन संशोधन के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए आरक्षण किया गया था? 95वें संशोधन में, 93वें संशोधन में, 94वें संशोधन में, 96वें संशोधन में। तो सही जवाब हो जाएगा बी। शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए आरक्षण जो है 93वें संशोधन में किया गया है। 93वां संशोधन जो हुआ है। अगला क्वेश्चन, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में एक संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था? यानी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जो था उसमें संशोधन कर दिया गया था किस वर्ष? तो ये है बी वाला सही हो जाएगा 2005 में। अगला क्वेश्चन, संविधान अधिनियम में किस संशोधन के फलस्वरूप भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना हुई? तो ये बहुत आसान सा सवाल है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा, समय को देखते हुए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए ऑप्शन बी 99वें संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को स्वीकृति दी थी? ए प्रणब मुखर्जी, बी रामनाथ कोविंद, सी एपीजे अब्दुल कलाम, डी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो सही जवाब हो जाएगा ए प्रणब मुखर्जी। तो ये कौन सा संशोधन है? ये 2015 में आया है। जो ये 100वां संविधान संशोधन है 2015 में आया है और ये संबंधित किससे है ये भी जान लीजिए। ये भारत और बांग्लादेश की भूमि समझौते से संबंधित है। भारत बांग्लादेश गलियारा। भारतीय संविधान के 100वें संशोधन अधिनियम 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता की पुष्टि की है। अगला क्वेश्चन, संविधान 112वां संशोधन है। विधेयक 2009 शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करता है, जिसे 24 नवंबर 2009 को लोकसभा में पेश किया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा 50%। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया गया था? 104वें संशोधन में, 92वें संशोधन में, सी 101वें संशोधन में, डी 98वें संशोधन में। तो सही जवाब हो जाएगा जीएसटी जो लगी थी वो 101वें संशोधन के द्वारा लगी थी। भारतीय संविधान का 123वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा ए, पिछड़े वर्ग पर राष्ट्रीय आयोग को सशक्त बनाता है। अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में एक संशोधन किस वर्ष में पारित किया गया, जिसमें यह प्रस्ताव किया गया कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त किया जाए? ए 2017, बी 2014, सी 2016, डी 2019। तो सही जवाब हो जाएगा डी 2019। 124वें संविधान संशोधन विधेयक 2019 का संबंध किससे है? 3 तलाक, एयर इंडिया का निजीकरण, सी जीएसटी, डी आर्थिक आरक्षण। तो सही जवाब हो जाएगा डी आर्थिक आरक्षण। तो देखिए ये संशोधन जो है
आर्थिक सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से जो पिछड़े कमज़ोर वर्ग था उसको शिक्षा और नौकरी और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो ये भी सी आर्थिक आरक्षण से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन, 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ए अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के आरक्षण से, बी आर्थिक आरक्षण, सी 3 तलाक, डी पिछड़े वर्ग पर राष्ट्रीय आयोग को सशक्त बनाता है। तो सही जवाब हो जाएगा ए अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण। अगला क्वेश्चन, 30 जून 2020 के अनुसार भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया था? तो इसको एक बार ही संशोधित किया गया है। वो भी कब? 18 दिसंबर 1976 को। 18 दिसंबर 1976 को प्रस्तावना में सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ, जो कि 42वां संशोधन था, जो 1978 में आया था। इसे ही मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। 42वां संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ दिया गया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021 को लोकसभा में 15 मार्च 2021 को पेश किया गया था। वह विधेयक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के किस अधिनियम में संशोधन करता है? तो सही जवाब हो जाएगा बी अधिनियम 1991 में। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोग के कोई क्वेरीज़ हो तो प्लीज़ हमें बताएं, और कोई भी इसमें कमी हो, कोई भी गलती हुई हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव हमें दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।